छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक आयोजन। मुख्यमंत्री ने रायपुर में विभिन्न निर्माण कार्यों का ई लोकार्पण और शिलान्यास किया। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त, 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। घर वापस आइए अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले में 27 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत किया गया वेबिनार का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को दूरदर्शन की ओर से शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। आज छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। राज्योत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री निवास में 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में सांसद राहुल गांधी और दूसरे चरण में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके वर्चुअल रूप में शामिल होकर प्रदेश वासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के खातों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त का ऑनलाइन वितरण किया। साथ ही स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना और 30 नगरीय निकायों में मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी का शुभारंभ किया गया। राज्यपाल के मुख्य आतिथ्य में राज्य अलंकरण समारोह और निर्माण कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत निर्मित 5 टूरिस्ट रिसोर्ट और राम वनगमन पर्यटन परिपथ में राजिम और शिवनी नारायण में कराए गए निर्माण कार्यों का ई भूमि पूजन किया गया। प्रदेश में आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड राइस वितरण की योजना भी आज शुरू की गई। प्रदेश में कुपोषण के नियंत्रण के लिए इसे कोंडागांव जिले में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। राज्योत्सव के अवसर पर प्रदेश की विभिन्न विधाओं से जुड़ी विभूतियों को राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार का आयोजन सीमित रखा गया है। इस वर्ष की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को अलंकरण समारोह के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष की भांति हमारे पुरखों के नाम का स्थापित राज्य सम्मान का वितरण किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर स्थित बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में बूढ़ा तालाब का खास महत्व है। बूढ़ा तालाब का वह स्वरूप, बूढ़ा तालाब की वह सुंदरता। बूढ़ा तालाब क्या है? बूढ़ा तालाब हमारी प्राचीन एक बहुत बड़ा धरोहर है। शायद आप लोग को यह बात बताते हुए बड़ा मुझे हर्ष है कि हमारा जो रायपुर का नाम है वो यहीं से निकला है। तो और साथ ही साथ इसका एक प्राचीन एक बहुत बड़ी जो चीज जुड़ी हुई है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी 2 साल जो यहाँ गुजारे हैं रायपुर में, तो वो 3-4 घंटा यहाँ पर आके मंथन करते थे, आत्मचिंतन करते थे। तो इसलिए यह तालाब अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक धरोहर है। बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण के साथ ही राजधानी में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। राज्योत्सव के अवसर पर आज सभी सरकारी इमारतों में रोशनी की जा रही है। इस अवसर पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो सपने देखे थे उसे पूरा करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें और देश तथा प्रदेश की प्रगति में सहभागी बने। भिलाई में तेलुगु जनशक्ति अभियान से जुड़े लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस दिव्यांगजनों के साथ मनाया।
आंध्र समाज से जुड़े लोगों ने स्नेह संपदा विद्यालय जाकर दिव्यांगजनों को ट्रैक सूट वितरित किया। तेलुगु जनशक्ति अभियान समिति के अध्यक्ष वी अप्पल स्वामी ने बताया कि दिव्यांगजनों को अपनी खुशी में भागीदार बनाना और उनकी सेवा करना उनका मुख्य उद्देश्य है। आज आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। इस कारण पूरा तेलुगु जनशक्ति अभियान की टीम भिलाई में आकर स्नेह संपदा में, जहां दिव्यांग बच्चों को हमने ट्रैक सूट और कुछ स्वल्पाहार के साथ आज यहां समय बिताने आए हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन करते हुए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम प्रचार समाप्त हो गया। यहां 3 तारीख को वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के पहले तक किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या रैली की अनुमति नहीं होगी। स्टार प्रचारकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा क्षेत्र छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। 2 नवंबर को राजनीतिक दलों के लोगों की मौजूदगी में मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा। मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर पर्ची का वितरण किया जाएगा। इस बार कोई भी व्यक्ति प्रचार से संबंधित मास्क का उपयोग नहीं करेगा। यहां 126 मतदान केंद्रों को संवेदनशील मतदान केंद्र बनाया गया है, जिनमें सुरक्षा बलों की व्यवस्था की गई है। जरूरत के अनुसार माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग, डिजिटल कैमरा की भी व्यवस्था रहेगी। मतदान केंद्र में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। मतदान अभिकर्ता को अपनी फोटो युक्त आईडी रखना जरूरी होगा। इस बीच मतदान के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रेक्षक की उपस्थिति में रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया की गई है। मरवाही विधानसभा सीट में 3 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर विभिन्न दलों से जुड़े लोग अब घर घर संपर्क करेंगे। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से डॉक्टर के ध्रुव और भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर गंभीर सिंह चुनाव मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माओवादी क्षेत्रों में चलाए जा रहे लोन वटारू घर वापस आइए अभियान के तहत आज दंतेवाड़ा जिले में 27 माओवादियों ने अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बारसूर के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस संबंध में दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ने माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज राज्य स्थापना दिवस के दिन 27 माओवादी आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़े हैं, जिसमें कि 5 इनामी नक्सली हैं। पिछले 3 माह में करीब 177 माओवादी सरेंडर किए हैं, जिसमें कि 45 इनामी नक्सली हैं। 3 माह में जब से लोन वटारू अभियान लॉन्च किया गया है, इसमें घर वापस आइए अभियान के तहत आज 5 इनामी और 2 वारंटी सहित 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन अहमदाबाद की ओर से दूसरे क्षेत्रीय रीजनल वेबिनार का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के कमलचंद भंजदेव और बस्तर कला के कलाकार खेम वैष्णव इस वेबिनार में शामिल हुए। इस वेबिनार में कमलचंद भंजदेव ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरात के केवीज में छत्तीसगढ़ी बोली सिखाई जा रही है, छत्तीसगढ़ी नृत्य दिखाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ी भाषाएं सिखाई जा रही है, छत्तीसगढ़ व्यंजन बताए जा रहे हैं, ताकि हम सब एक हैं। ये नहीं बताना चाहिए कि हम सोचते हैं कभी कभी कि हम छत्तीसगढ़ के हैं, हम दिल्ली कैसे पहचानेंगे या गुजरात कैसे पहचानेंगे। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को सब तरीके का बात बताई जा रही है, उनकी भाषाएं सिखाई जा रही है। और इस साल के चैप्टर में जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और गुजरात को एक साथ रखा गया, जिसमें आदान प्रदान किया जा रहा है, जिसमें भाषाएँ हैं, हमारे नृत्य हैं, हमारे लोक नृत्य हैं और साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स को भी समझाया जा रहा है। और इसमें बहुत अच्छी बात ये होती है कि हम कम से कम लोगों के बीच में आदान प्रदान की जो भाषा होने के बाद हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं कि हम एक हैं, बट विभिन्नता में भी एकता है। और ये जानना बहुत हम सबको बहुत ज़रूरी है। बस्तर आर्ट के कलाकार खेम वैष्णव ने बताया कि बस्तर की संस्कृति को संरक्षित रखने के कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ की संस्कृति को बचाए रखने में ये कारगर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वेबिनार में अहमदाबाद रीजन के उपायुक्त जयदेव दास और केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हुए।
विद्यार्थियों के सवालों का जवाब भी वेबिनार में शामिल वक्ताओं ने दिया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। आराध्य देवी मां बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ देश के पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत डोंगरगढ़ को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने और इसके सौंदर्यीकरण के लिए करीब 43.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि प्रसाद योजना में मां बमलेश्वरी का मंदिर शामिल होने से यह प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। भारत सरकार के जो धार्मिक के स्थलों के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय की ओर से प्रसाद योजना के तहत डोंगरगढ़ का चयन किया गया था। अब उनकी स्वीकृति भारत सरकार से 43 करोड़ 33 लाख की प्राप्त हो गई है। अब चूंकि उसके लिए पहले से स्थल चयन कर लिया गया था और पूरा डीपीआर और बना के भेजा जा चुका है, उसकी स्वीकृति मिलने के बाद शीघ्र ही अब उसमें राज्य शासन के निर्देश पे कार्य प्रारंभ किया जाएगा और उससे निश्चित ही पर्यटकों को सुविधाएं मिलेंगी, तो लोग अधिक से अधिक यहाँ आएंगे और जो बमलेश्वरी के दर्शन के लिए लोग जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी उसमें सुविधा बढ़ेगी। राजनांदगांव जिले में हावड़ा मुंबई रेल मार्ग के करीब मां बमलेश्वरी का मंदिर है। यहां हर साल क्वार और चैत्र नवरात्रि में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने के साथ ही अब यहां स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश भर में विधिक समस्याओं के निराकरण के लिए ई मेगा शिविर का आयोजन किया गया। जशपुर जिले में जिला और सत्र न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पांडे और कलेक्टर महादेव कांवरे ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से हितग्राहियों को राहत राशि चेक का वितरण किया। श्री कांवरे ने बताया कि ई कैंप में हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। कोविड पीरियड होने के कारण आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन के सहयोग से ई मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उसमें उनको लाभान्वित किया जा रहा है। ई मेगा कैंप के जरिए योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हितग्राहियों को जागरूक किया जा रहा है और वे इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।